हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ गिविंग यू टफ़ टाइम दीज डेज़। कौन आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी ताकि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें और वो पर्सन आपको टफ़ टाइम क्यों दे रहा है, चैलेंजिंग फेज़ आपको क्यों दे रहा है, उसकी रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बस कुछ दिनों के लिए ये रिमाइंडर्स रह गए हैं, फ्यू डेज़ लास्ट रिमाइंडर्स। 15 जून तक अगर आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो 15 जून तक 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आप अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। 15 जून तक से पहले पहले डिस्काउंटेड रेट पर ये रीडिंग अवेलेबल है। अगर आपने अपनी रीडिंग करवानी है 15 जून से पहले पहले तो डिस्काउंटेड रेट पर आप मुझसे ये अवेल कर सकते हैं। ये पर्सन जिसको अभी मैं आइडेंटिफाई करूँगी, साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप ये जान सकें कि ये पर्सन आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहाँ से है जो आपको टफ टाइम दे रहा है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफियल, नंबर 38। Who is giving you tough time these days? Who is giving you challenges these days? कौन आपको टफ टाइम दे रहा है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। Who is giving you tough time these days? Door to personal healing and happiness, 34. Alright, 38, 50 and 34। कौन है जो आपको आजकल टफ टाइम दे रहा है, चैलेंजिंग टाइम दे रहा है? आपकी शख्सियत के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बने हुए हैं, यानी इतने ज़्यादा चैलेंजिंग बने हुए हैं कि वो आपके लिए लिटरली उसके दिल में ना गुबार भर रहा है और इतना ज़्यादा लोडेड गुबार भर गया है कि उसने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में, अपनी नरेशंस में अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करके आपके लिए ईविल सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपसे लोग डरते हैं। किसी को, यानी आपका मूड बहुत अनप्रडिक्टेबल है। एक तो ये कि आप बहुत तनतनहा इंसान हैं, आपने हमेशा ही बड़ी फराशियस वे में, बड़े फ्यूरियस अंदाज में, बहुत करेजियस मैनर में, बिखरे हुए जैसे शेर की तरह नहीं, आई कैन सी द इमेज ऑफ अ लायन। बहादुरी इज़ अ सिंबल ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब आपके लिए अगर कोई कहे कि क्या वो ये काम कर सकता है, क्या वो ये काम कर सकती है, तो सुनने वाला ये कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं भाई ये वो नहीं कर सकता या वो ये नहीं कर सकती, बल्कि बोलेगा भाई उससे कोई बईद नहीं, वो ये भी करके दिखा सकता है या वो ये भी करके दिखा सकती है। तो कौन आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है? ये जो आपकी पर्सनालिटी के सर्टन ट्रेड्स हैं ना, ये किसी के लिए वबाले जान बने हुए हैं। सही है। ये जो इंसान आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इसके अपने बहुत से मसाइल हैं, पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, पॉजिटिविटी की कमी है, नेगेटिव माइंडसेट है, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त उकताहट, जिस्म में दर्द, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, छोटे से छोटा छींक भी हुआ फ़ौरन जाकर 72 टेस्ट करा लिए, बहुत सारे मसले। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी नहीं है। तो वो मैंने थोड़े दिनों पहले भी आपको एक बात कही थी कि लोगों के रवैये बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज़ वो जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं वो असल में उस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि ज़िंदगी उनके साथ कैसा ट्रीट कर रही है।
ऐसे लोगों को ब्लेसिंग्स नज़र नहीं आती, ऐसे लोगों को सिर्फ ब्लेसिंग्स को हटाकर वो चीज़ें नज़र आती हैं जो ऊपर वाले की ज़ात उनको नहीं दे रही, और वो उसके ऊपर बड़े ही शिकवा कुना होते हैं, क्योंकि वो ये तो सोच ही नहीं रहे होते कि जो चीज़ नहीं मिल रही वो उनके नसीब की है ही नहीं। अल्लाह ताला उससे उनके लिए बेहतर चीज़ रख रहा है, लेकिन नहीं, उनकी सुई उसी पे अटकी हुई होती है। तो ये जो इंसान आपके लिए चैलेंजिंग बना हुआ है, ये जो इंसान आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इसने आपको ऑब्ज़र्व करके, आपको देखकर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना दिल में गुबार भर रखा है। लोडेड है ये इंसान, और पता नहीं क्या क्या बातें इसने अपने दिमाग में भर रखी होंगी, और वो यानी सीना जो है ना वो इतना लोडेड हो गया कि वो फटने को आ रहा है। और हर किसी के सामने ये शो करना कि मैं इनोसेंट हूँ, वो ईविल है, मैं इनोसेंट हूँ, वो ईविल है। तो उससे क्या हो रहा होगा, कुछ सुनने वाले भी जो ना वो समझ रहे होंगे कि यार अगर कोई इतना बुरा होता है तो बुराई अपनी चीख चीख कर उसकी नज़र आ रही होती है, जो जिसके बारे में बुराई बताई जा रही है वो तो खामोश बैठा हुआ है, और जिसके साथ जुल्म हुआ है, यानी जुल्म ज़्यादा बड़ा पता चलता है ना, मजलूम तो बेचारा अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता। ये एक विक्टिम मेंटालिटी का इंसान सिंपैथी गेन करने के लिए आपको ईविल पोर्ट्रे कर रहा है। तो कौन आपके लिए आजकल आपको टफ़ टाइम दे रहा है, ये एक ऐसा इंसान है। इसको आपकी स्ट्रेंथ बहुत ट्रिगर करती है, इसको आपकी ब्लंटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी बहुत ट्रिगर करती है। ये बाकी सारे लोगों के साथ तो हर तरीके से चीख चिल्लाकर जैसे तैसे भी बात कर सकते हैं, आपकी एक धाड़, एक पछाड़ जो है ना, यानी 10 दफ़ा ये इंसान सोचेगा, इसकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, क्योंकि एक तो अव्वल तो आपने अपना ट्रू साइड इसको अभी तक दिखाया नहीं है, जब आपका मीटर शार्ट होता है, मीटर शार्ट जिसको कहते हैं। प्लस आपको इसकी नफ्सियात का पता है, मुझे लग रहा है आपने गेस कर लिया है कि ये कौन इंसान है। आपको लग रहा है कि क्या इसको बोला जाए, क्या इसको कहा जाए। इसकी ज़िंदगी इट्सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो वसाइल हैं उस पर शुक्रगुजारी है नहीं, जो चीज़ नसीब में नहीं है उस पर रोना। तो जब ये ख़ुद ही अपने लिए नाशुक्री के लिए ज़िंदगी इसने अपनी चूज़ की हुई, तो क्या इसके साथ मत्थे माजी और मगज़मारी की जाए। तो आपने शायद इस इंसान को गेस कर लिया है कि ये पर्सन कौन है। चलें और देखते हैं कौन है जो आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है। हु इज़ गिविंग यू टफ़ टाइम दीज डेज़, हु इज़ गिविंग यू टफ़ टाइम दीज डेज़। बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की हरकतों पर जजमेंटल नहीं, स्ट्रेटजी को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उससे आप इनकी नफ्सियात को पकड़ लेते हैं कि ये किस किस किस्म के इंसान। ठीक है, कौन आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दो कार्ड्स आए हैं, विजडम एंड चूज़ वाइजली। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये पर्सन इसने आपके पीछे कुछ स्पाइस छोड़े हुए हैं। आपको अचानक से ना कोई एक ऐसा इंसान कॉल, टेक्स्ट मैसेज करता होगा जिसको ख़ुद बेचारी को अपनी ज़िंदगी में इतनी उसकी झंड चल रही होती होगी, सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी वो आपको अचानक से कॉल करके आपकी खैर खैरियत पूछता होगा, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसी से मिलना हुआ, उससे बातचीत हुई, फ़लाने से बातचीत हुई, ढिमके से हुई। क्यों? ताकि ये रिपोर्टिंग कर सके और बता सके इस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी को टफ़ बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इसको लग रहा है कि आप इसको साइड पे करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने बडीज़ के साथ बड़ा ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और ये इसने सिचुएशन वेलकम की है। आपका और इस इंसान का कोई जहनी तनाव, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ है जिसने दिमाग में बात बिठा दी है। आपने बहुत समझदारी से इस चीज़ को हैंडल किया है, एंड व्हाट यू डिड, जो आपका इसके ऊपर बिहेवियर था, जो आपका इसके ऊपर रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था, वो इतना विजडम ओरिएंटेड और इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब अभी आपने सिर्फ इतनी सी बात की तो इसके पतंगे उड़ गए। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर इस इंसान ने आपको कन्फ्रंट कर लिया आपको टफ़ टाइम फर्दर देने के लिए, तो शायद इनको आप हाथ में दे दें कि ये ले, आपकी फटके गई थी,
प्लीज़ ये उठा लीजिए, इसमें से बहुत कुछ बह रहा है। तो ये इस लेवल का जो है ना अननेसेसरी, बिकॉज थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा फटने पर आ गया, आउटबर्स्ट सिचुएशन हो रही है, तो रेस्टलेसनेस बढ़ रही होगी और मसाइल हो रहे होंगे, एक फ्रीकनेस वाले जो है ना मामला हो रहा होगा। जो पर्सन आपको टफ़ टाइम आजकल दे रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अपनी इंसल्ट फील हो रही है कि आप इसके साथ कम्युनिकेशन में नहीं हैं, आप इससे बातचीत नहीं कर रहे, ये इसके लिए बहुत बड़ा चपेड़ है। दूसरा, आपकी लाइफ की सारी वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो कभी इसके साथ हुआ करती थी आपकी मिलकर। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी हैप्पीनेस है, पर्सनल हीलिंग है, आप खुद उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सचेंज में होते हैं, लोगों के साथ खुशियाँ बांटना, सेलिब्रेट करना, जॉयश मूड में रहना, वो तमाम चीज़ें अभी भी चल रही हैं। बट ये पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बार बार ये वही बात को सोच के अपना दिल का गुबार डबल से ट्रिपल करता रहता है। एंड देन नेगेटिव सोचना, सामने वालों के साथ भी आपके मुतालिक नेगेटिव बातें करना। मज़े की बात यह है कि वो सारे लोग जो लिसनर्स हैं, वो जब आपके बारे में ये बातें सुनते हैं, आपसे जब वो डायरेक्टली बातचीत करते हैं, आप उनसे बहुत डिफरेंट तरह से मिलते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। ये विजडम के थ्रू साफ पता चल जाता है। जो ये पर्सन है जो आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इनडिसाइसिव है एक्सट्रीमली, इसको कुछ नहीं समझ में आता कि हर वक्त ये पर्सन डे ड्रीमिंग में रहता है, मैं पहले ये कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ। हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज, इस जो भी आप कर लें, प्रायोरिटी सिर्फ अपने कंफर्ट को देना। कितने लोग मेरी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें, मुझे कुछ ना करना पड़े, ये एक बहुत प्रॉब्लम है। और आजकल ऐसा हो रहा होगा कि शुरू में आप बहुत इसके काम कर लेते होंगे, बहुत सारे इसके साथ दे देते होंगे, बहुत कुछ इसका सपोर्ट सिस्टम बन जाते होंगे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है आपके और इसके बीच में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ रिज़र्व हुए हैं। कौन है जो आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है? हु इज़ गिविंग यू टफ़ टाइम दीज डेज? हु इज़ गिविंग यू challenges these days? Who is giving you tough time these days? Who is giving you challenges these days? The Empress, oops, sorry, Taurus, the Moon, Pisces, Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Devil, 3 major arcanas, Capricorn and Queen of Pentacles. प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान ऐसा है कि ना इसको आपके बग़ैर कुछ चीज़ें उगली जा रही हैं इससे, और ना ही कुछ चीज़ें निगली जा रही हैं, ठीक है। जो इंसान आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ये कभी कुछ थोड़ा ये काम करता है, कभी थोड़ा वो काम करता है, अननेसेसरीली सैलून्स चले जाना, अपनी ओवरऑलिंग करवा लेना। मैं बोर हो रहा था या मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा डाई करवा लूँ, सोचा फेशियल करवा लूँ, सोचा मैनी पेडी करवा लूँ, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। पार्लर वाले भी खुश, पैसे हमको मिल रहे हैं, हम क्या करें। बट इन दी एंड कोई खुशी नहीं। डोर टू पर्सनल हीलिंग। एडवेंचर्स की कमी। इसने आपके साथ मिलकर बड़ी धांसू एडवेंचर्स की हैं, जिसमें बड़ा ही मज़ेदार सा कोई काम। मैंने आपको कहा था कि इस इंसान ने आपके पीछे मुखबिर छोड़ रखे हैं। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बिल्कुल क्लियर है कि इस इंसान को ना कुछ सर्टन सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप समझ लीजिए, उनको लेकर अब इसकी फ्रस्ट्रेशन और इसका थ्रेशोल्ड जो है ना वो बस उबलने को आ गया है। कोई बात है जो इसको घबराहट में मुब्तला कर रही है। आप लोगों का कोई मीटअप होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स का रिजॉइस मोमेंट है, किसी की बर्थडे आने वाली है, किसी का कोई एक ऐसा मेन फैमिली इवेंट, कोई ऐसा ऑफिशियल कोलीग इवेंट, कोई ऑफिस इवेंट, ऐसा कोई फैमिली फ्रेंड्स या सोशल गैदरिंग का कोई ऐसा इवेंट जिसमें आमना सामना होगा, और ये तमाम चीज़ें जो है ना वहाँ पर हो सकता है रिवील हो। ये पर्सन आपकी तरफ से एंटिसिपेट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद भरी महफिल में इसके साथ क्या कर दें। ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
या तो ये इंसान उस जगह पर आएगा ही नहीं, ये लिटरली कह देगा कि मैं नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि ये पर्सन या तो खामोश रहेगा या फिर कोई ना कोई बदतमीज़ी आपके साथ ज़रूर करेगा। इसने आपके पीछे जो मुखबिर छोड़े में, वो आपके मूड को, आपकी मेंटालिटी को, आपके बिहेवियर को असेस करते हैं कि ज़रा टेस्ट करो कि क्या चल रहा है। प्लस ये जो आपकी लाइफ को इसने टफ़ बना रखा है और ये जो इतना चैलेंजिंग बना रहा है आपके लिए, ये पॉइंट ये है कि ये समझता है कि ये आपको चेन कर रहा है, ये आपको कहीं जाने नहीं देगा, या आपको मेंटल ट्रैप में रखेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये ख़ुद किसी टॉक्सिक इंसान के साथ ट्रैप्ड है। ये जितना भी चाहे कि उस जगह से निकले, उस इंसान की एनर्जी से निकले, उससे अपने आप को दूर करे, ऐसा हो नहीं पाता। ये ख़ुद इतना ज़्यादा ट्रैप में है, ये ख़ुद इतना ज़्यादा परेशान है कि ये नेगेटिविटी में ही रहता है, नेगेटिव बातें सोचता है, नेगेटिव डिस्कशंस में होता है, बुराइयाँ, गीबतें, कड़वाहटें, बदफ़ालें और गीबतें, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। उसको लगता है बस यही सब कुछ हो रहा है, जबकि इसको ये करना ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आई मस्ट से कि इसको ये करना पसंद भी नहीं है। बिकॉज़ एक वक्त है कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी हुआ करते थे, दैट इज़ वाई ये विजडम, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और रिजॉइस मोमेंट है। सबसे बड़ा मसला जो ये आपको टफ़ टाइम दे रहा है, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी से है। इसको लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, किसी से कोई हेल्प डिमांड नहीं करते, कोई फाइनेंशियल हेल्प डिमांड नहीं करते, कोई मॉरल हेल्प डिमांड नहीं करते, कोई इमोशनल हेल्प डिमांड नहीं करते। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इट इज़ क्लियरली स्टेटेड, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इसके लिए इसको इरिटेशन होती है ना, ये आपके लिए चैलेंज बना के रखता है, वो ये कि मैं किसी तरीके से इसकी फ़ाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कर दूँ, कि ये बस इसके पास क्यों है, मेरे पास ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कौन है जो आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है, कौन है जो आपको चैलेंजिंग आपके लिए बना हुआ है, ये सारे कि सब आप देखिए कितनी नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी में तो आप इसको अकेला छोड़ दें कि ये खुद ही घुले मिले कड़े कुड़े मरे जो कुछ भी करे। हाँ, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जिन रीज़न्स की वजह से आप एक स्ट्रेंथ कैरी करते हैं, उस चीज़ को कभी भी ना छोड़ें। जिन रीज़न्स की वजह से आपने ज़िंदगी के लेसन्स लेकर आपने अपनी अक़ल फ़हम डेवलप की, उसको कभी भी ना छोड़ें। जो लोग आपके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनका फ़ायदा होता है, आप फ़न करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ख़ुद भी एंटरटेन होते हैं, वो कभी भी ना छोड़ें। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन डेवलपिंग योर स्किल्स, बिकॉज यहाँ विद द एम्प्रेस कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इम्पर्सनेटर भी है, ये इंसान आपको कॉपी भी करता है, बिकॉज जो कुछ आपने किया हुआ है वो आपके फुट स्टेप्स को कैरी भी करता है, बट वो आउटकम आता नहीं है बिकॉज डिटर्मिनेशन वैसी नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है, आपसे चिढ़ रहा है, आपसे नफ़रत कर रहा है, आपसे गुस्सैल है, आपके ऊपर इसको कड़वाहट उठ रही है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए टफ़ बनाने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोगों को अकेले लड़ने की आदत नहीं होती, ऐसे लोग हमेशा ग्रुप्स में आते हैं, उनको 2 3 5 6 कंधे चाहिए होते ताकि सब आपके ख़िलाफ़ मिलकर एक झुंड में आएँ और फिर आपके साथ फ़ाइट क्रिएट हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने पहले बात कही थी कि इस इंसान के ऊपर एक फ़ियर इसको फ़ील हो रहा है कि आप महफ़िल में इसके साथ क्या कर देंगे। शायद आपको कुछ पता है कि इसने क्या कुछ किया है, आपके पास थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं, और थोड़ा बहुत आपको ये मालूम है कि कहाँ पर आप क्या चीज़ वो जो जुमला डायलॉग था ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, इस इंसान को उस हथौड़ा मारने वाले टाइम से ना डर लग रहा है। तो दिस पर्सन इज़ मेकिंग टेलीपैथिकली, सोच के दिस पर्सन इज़ मेकिंग लाइफ टफ़ फॉर यू। तो अगर आपके लिए ये रीडिंग प्रॉपर है, आपसे रेजोनेट करती है, और अब आपको चाहिए कि मैं कोई स्ट्रैटेजी पता करूं कि भाई मुझे मालूम चल जाए कि मैं इससे फ़ाइट कैसे करूं या मैं इसको कन्फ्रंट कैसे करूं, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड रेट पर आप अवेल कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक। आज 11th हो गई है, अब सिर्फ मैं तो समझ रही हूँ कि 3 दिन रह गए हैं, बिकॉज 15 जून को मैं काउंट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उस दिन मुझे उस रीडिंग्स को होल्ड कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है। तो कोशिश करें, अगर आपको रीडिंग लेनी है, आपको डिस्काउंटेड पे रीडिंग लेनी है, तो आप अवेल कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।